हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आज सब करने वाले हैं। भारतीय संविधान में एक टॉपिक है संविधान का निर्माण या संविधान सभा। संविधान का निर्माण कैसे हुआ और कितनी संविधान की सभाएं हुई, कितने मेंबरों ने भाग लिया, कितनी समितियां बनी, कितना समय लगा, कितना रुपए खर्च हुआ, आज जानते हैं। सच में आज जानते हैं कि कौन कौन सी समितियां बनाई गई और किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, और कहां जहां से संविधान का निर्माण हुआ हम वहीं से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे जहां से संविधान बनने का निर्माण हुआ, यानी जहां से संविधान बनने की नीति आई, वो है कैबिनेट मिशन। आप जानते हो कि इस मिशन के बाद अथॉरिटी दे दी गई कि आप संविधान बना सकते हो, और इसी से आगे आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि संविधान के लगभग 80% आर्टिकल को मैंने ट्रिक के माध्यम से प्रोवाइड करा चुका हूं, और उसके बाद छोटे छोटे टॉपिकों के माध्यम से हम संविधान को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में टॉपिक है संविधान का निर्माण या संविधान सभा। संविधान का निर्माण स्टार्ट कैसे होता है, तो कैबिनेट मिशन 1946 आया था। आपको पता है दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 आया था, और ये मिशन के समय अगर बात करें कि गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड बेवेल था। अगर बात करें ब्रिटिश का प्रधानमंत्री या पीएम कौन था, तो क्लीमेंट एटली था। और ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, लेकिन इसको 10 मई 1946 को स्वीकृति मिल गई। स्वीकृति क्यों दी गई थी इसमें, क्योंकि ये 3 सदस्यीय था। कितने सदस्यीय था, 3 सदस्यीय था, यानी 3 लोग आए थे। एक का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर, और एक का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग आए थे, और तीनों लोगों ने कहा ठीक है आप संविधान बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और इन्होंने अथॉरिटी दे दी। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था, जो यहां पर मैंने लिख दिया है, कि 10 लाख लोगों पर, यानी जहां की जनसंख्या 10 लाख होगी, 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि बनाया जाएगा, यानी एक चुना जाएगा, यानी एमएलए एमपी, उस समय प्रतिनिधि बोला जाता था, प्रतिनिधि चुना जाएगा अगर 10 लाख पॉपुलेशन है तो। ठीक है, उसके बाद में 1 जुलाई 1946 को, 1 जुलाई भी मिलता है, कहीं कहीं अगस्त भी मिलता है, जुलाई अगस्त को संविधान का निर्माण स्टार्ट हुआ, और चुनाव हुआ पहली बार। चुनाव हुआ यानी निर्वाचन हुआ। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389, 389 थी। टोटल लोग इतने थे। उन लोगों में से 292 थे ब्रिटिश प्रांत के, 292, और 93 थे देसी रियासतों के, और 4 जो लोग थे वो थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के। ये तो निर्वाचन किया गया था, तो ये रेशियो निकल के आया। लेकिन चुनाव किस पे हुआ, चुनाव हुआ था केवल 296 सीटों पर। 296 में से 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली, और 15 अन्य दलों को मिली। अन्य दलों को मिली 15 सीटें। तो ये तो चुनाव 296 सीटों पर हुआ था, और मेंबर टोटल कितने थे, 389 थे। तो प्रश्न आता है कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, या अन्य को कितनी सीटें मिली, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया। 2 सितंबर 1946 डेट पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और उसके बाद एक अंतरिम मंत्रिमंडल भी बना था, आपको पता है दोस्तों, लेकिन वो यहां पर मैंने नोट नहीं किया है। वहां से प्रश्न बहुत ना के बराबर पूछे जाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे, यहां तक तो हुआ था कि ये लोक चुनाव हो गया था। चुनाव होने के बाद जब प्रथम बैठक हुई थी, क्वेश्चन आता है कि प्रथम बैठक, संविधान की प्रथम बैठक कब हुई, तो ये डेट हमको याद रखनी है। यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए समितियां होती हैं, बैठक की जाती है, किसी मुकदमा भी लड़ा जाता है तो उसके लिए बैठक की जाती है, इस बैठक में नहीं तो अगली बैठक में। तो इसमें टोटल बैठक जो हुई है वो 12 हुई है। प्रथम बैठक कब हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। एक तो ये हो गया, कहां हुई थी,
तो पुस्तकालय भवन, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन दिल्ली में हुई थी। और ये जो बैठक थी फ्रेंच मॉडल पर आधारित थी। और प्रश्न ये भी आता है कि इस समय अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम बैठक में, लेकिन अस्थायी रूप से, टेम्परेरी, अस्थायी बनाया गया था, स्थायी नहीं बनाया गया था। स्थायी दूसरी बैठक में बनाया जाएगा। और इसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार भी किया था। मुस्लिम लीग ये चाह रही थी कि हमें एक नया राष्ट्र और एक नया संविधान देने की बात कह रही थी मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। तो प्रथम बैठक कहाँ हुई? दिल्ली में हुई, फ्रेंच मॉडल पर आधारित थी। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इस बैठक में हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया। बाकी सभी जैसे जूनागढ़ रियासत, कश्मीर रियासत, सबने भाग लिया, लेकिन हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। और संविधान सभा में कुल महिलाएं जो थी वो 15 थी। कुल महिलाएं जो थी वो 15 थी। इसको भी याद रखना है। प्रश्न आता है संविधान सभा का प्रतिपादन या डिजाइनिंग किसने किया था? तो याद रखेंगे बी एन राव। वी एन राव लिखा नहीं है, बी एन राव, फुल फॉर्म है बेनुगल नरसिम्हा राव। इन्होंने इसका डिजाइनिंग किया था। किसका? संविधान सभा किस प्रकार से होगी, कैसे होगा, ये बताया था। एक प्रश्न आता है संवैधानिक सलाहकार कौन है संविधान सभा का? एडवाइजर कौन है संविधान सभा का? तो वो थे एम एन राव। एम एन राव, फुल फॉर्म हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राव। मानवेंद्र नाथ राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ये तो हो गया। प्रश्न आता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक 2 दिन बाद हुई है। दूसरी बैठक 2 दिन बाद हुई है, पहली 9 को और दूसरी 11। ये बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और इसी बैठक में उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी, फुल फॉर्म हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था दूसरी बैठक का। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो प्रश्न ये भी आता है अस्थायी अध्यक्ष कौन था और स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसको भी आपको याद रखना है। प्रश्न आता है कि तीसरी बैठक कब हुई? तो ये डेट याद रखनी है। तीसरी बैठक भी 2 दिन बाद हुई है, यानी 11 के बाद 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें संशोधित होने के बाद यही आगे चल के प्रेम्बल बनता है, यानी प्रस्तावना बनती है। उद्देश्य प्रस्ताव ही वर्तमान में प्रेम्बल या प्रस्तावना है, आप जानते हो दोस्तों। तो कब हुआ था? तो आपसे प्रश्न आएगा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन उसकी स्वीकृति कब मिली थी? तो याद रखेंगे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति मिली थी कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत सारे सेंटेंस लिखे हुए थे। तो प्रश्न आता उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, कब मंजूरी मिली, ये याद रखना। प्रश्न आता है कि लास्ट बैठक कब हुई है संविधान सभा की अंतिम बैठक? तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को। टोटल 12 बैठकें हुई हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इससे एक प्रश्न और भी, 2 प्रश्न और भी बनते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा। और ये पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? 1911 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। ओके। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो ये भी डेट आपको याद रखना है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, जिसका श्रेय बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। कहां से? आनंद मठ उपन्यास से लिखा था। और 65 सेकंड में इसको गाया जाता है और राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाया जाता है। इसको भी साथ साथ में याद रखना है। एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब दी गई थी? राष्ट्रीय ध्वज तो 22 जुलाई 1947
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज से हम तिरंगा कहते हैं उसकी स्वीकृति मिल गई थी कि हाँ आपका ये फ्लैग है, नेशनल फ्लैग घोषित कर दिया गया। इसका डिजाइन किसने किया था राष्ट्रीय ध्वज का? तो पिंगल वेंकैया था, उसने उसका डिजाइन किया था राष्ट्रीय ध्वज का। उसके बाद संविधान में कई समितियों ने भाग लिया, बहुत सारी समितियां आई थी, कमेटियों ने भाग लिया संविधान सभा में। तो प्रश्न आता है एक कमेटी या एक समिति दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसका अध्यक्ष कौन है। तो मैंने यहाँ पर अध्यक्ष नहीं लिखे हैं, केवल समितियां लिखी हैं। अध्यक्ष मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। राज्य समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, जो ऊपर की 3 समितियां हैं, राज्य समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इनका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। क्वेश्चन आता है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कई जगह जेबी कृपलानी मिलेगा, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष हैं। एक आता है सदन या गृह समिति, सदन को गृह भी कहते हैं, तो गृह या सदन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पट्टाभी सीतारमैया, जो गांधी जी के बहुत खास मित्र थे, पट्टाभी सीतारमैया। प्रश्न आता है निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। निर्मात्री का मतलब होता है निर्माण, और संविधान का निर्माण के जनक या निर्माण या जन्म मुनि किसे कहा जाता है? वो भीमराव अंबेडकर ही है। प्रश्न आता है संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद ये अगर आपको नहीं दिख रहा है, ये चीज अगर साफ नहीं दिख पा रही लाइट की वजह से, तो मैं एक एक करके इसको बताने वाला हूं। पहले इधर का रफ कर देते हैं, उसके बाद उन चीजों को इधर समझा देते, ठीक है ना, अच्छा भी रहेगा। अब यहां पर लिखा है प्रारूप समिति। दोस्तों प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति में टोटल व्यक्ति थे 7, एक अध्यक्ष था और 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष का नाम था भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें मैंने एक बहुत शानदार सा ट्रिक बनाया था शॉर्ट्स वीडियो में, जब आप जाओगे MBA कड़क चाय वाला, MBA कड़क चाय वाला, उस पे ही मैंने 7 जो सदस्य थे या 7 जो लोग थे, एक तो अध्यक्ष था, 6 अन्य लोग थे, उनको मैंने वहां पर इंक्लूड किया है, तो वहां जाके देख लेना। प्रश्न आता है प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई थी या प्रारूप समिति पेश कब किया गया था? तो प्रारूप कब पेश किया गया था? तो याद रखेंगे 29 अगस्त 1947 को संविधान का प्रारूप पेश किया गया था। और संविधान का जो प्रारूप था वो तैयार BN राव ने किया था, बेनुगल नरसिम्हा राव ने, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसको भी आपको याद रखना है। पहली बैठक अगले ही दिन हो गई थी, 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक हुई और इसके प्रारूप पर, संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई, 3 वाचन विमर्श हुए और 3 वाचन विमर्श के बाद प्रश्न लगातार पूछा जाता है इनको 6 सदस्यों को लेकर। 6 सदस्य कौन थे और एक अध्यक्ष कौन था? तो मैंने कहा उनको ट्रिक से मैंने बता दिया, तो वहां पर जाके देख लेना, लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। प्रश्न आता है कि संविधान बनने में समय कितना लगा? यहां पर लिखा है समय, तो समय बना था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितने रुपए खर्च हुए? लगभग 64 लाख रुपए का व्यय हुआ, यानी खर्च हुआ था। किस पर? संविधान को बनाने में। संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया, याद रखना है। कितने शब्द थे? तो शब्द थे 1,46,385, 1,46,385 शब्द अंग्रेजी में थे, यानी ये अंग्रेजी में बना था संविधान, ना कि हिंदी में। क्वेश्चन आता है संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था? संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था, या संविधान सभा को कब अपनाया गया, या संविधान को कब अपनाया गया था? तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट या अंगीकृत किया गया था।
और आपको पता है 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन प्रश्न आए कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया, टोटली पूर्ण रूप से लागू कब किया? तो याद है 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। किसको? संविधान को। यही यहां पर लिखा है, पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था और अंगीकृत कब किया गया था। पूर्ण रूप से लागू इसलिए किया गया था 26 जनवरी को, इसलिए किया गया था, आपको पता है कि 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर पहली बार फ्लैग को लहराया गया था और उसके बाद अगले ही वर्ष यानी 1930 को 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे। और जब कहा था कि कभी भी हमारा देश जब आज़ाद होगा, जब कभी संविधान बनेगा तो इसी दिन को हम लागू करेंगे, तो ये पहले ही डिसाइड कर दिया गया था और उसी के अकॉर्डिंग 26 जनवरी का हम वेट कर रहे थे। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसके बाद किस टॉपिक पर आपको नया वीडियो चाहिए वो भी आपको बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।